Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In previous lecture we will discuss about rotation and effects of earth rotation. Okay, today we will discuss about revolution. The motion of the earth as it travels along an imaginary path around the sun is called revolution. One complete revolution of the earth around the sun takes 365 days and 6 hours. One calendar year has 365 days. The 6 hours of 4 consecutive years is added to make one full day. This extra day is added to a month of February. Every 4 years, the year that has 366 days is known as leap year. Thus, in a leap year, February has 29 days. In simple, we can say that rotation makes seasons, rotation makes the complete year, and then हम सबको पता है कि एक साल में 365 डेज़ और 6 आवर्स होते हैं. ये मैंने आपको पहले भी समझाया है, स्कूल क्लास में भी आपको बोला है कि 6 आवर और 6 आवर जो है बनते हैं 24 आवर्स. और हम सबको पता है कि वन डे इज़ इक्वल टू 24 आवर. तो 365 डेज़ प्लस 1 डे इज़ इक्वल टू 366 डेज़. तो एवरी 4 ईयर्स हम यानी सिर्फ 4 साल के बाद जो है वो क्या होता है, 4 साल के बाद आपका लीप ईयर आता है. लेकिन इसमें एक रीज़न ये है कि आप लीप ईयर अगर मैं आपको बोलूँगा अभी कि अब आप मुझे बताओ क्या जो है वो 1768 क्या ये लीप ईयर था, तो आप कैसे जो है इसके बारे में पता करोगे. सिंपल, मैं आपको सिंपल एक तरीका बताता हूँ. वो सिंपल तरीका ये है कि आप क्या करो, जो आपके पास दिया होगा ईयर उसको 4 से डिवाइड करो. किससे डिवाइड करो? 4 से डिवाइड करो. इफ़ रिमाइंडर इज़ ज़ीरो then we can say that the year is leap year. Okay, the next one we have seasons. Throughout the course of its journey around the sun, the earth experiences constantly changing season. और जब वो अपनी उस ऑर्बिट में मीन्स पाथ में जो है हमारी अर्थ घूमती है, तो उसकी वजह से जो है वो क्या होता है, जो रेवोल्यूशन होता है, तो वही क्रिएट करता है सीजन्स को. द सीजन दैट वी एक्सपीरियंस थ्रू आउट द ईयर आर काज्ड बाय द अर्थ रेवोल्यूशन ऑफ एंड द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस. जो इसका टिल्ट है अर्थ का, और उसके अलावा रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स बनते हैं. ओके, ठीक है. अच्छा, देन आफ्टर ये आपका यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, ये देखो अब यहाँ पे मीन्स ये जो है ये इस तरीके से मैंने आपको बोला था कि अर्थ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रिवॉल्व करती है. और उसके बाद क्या होता है, जब अगर नॉर्थ पोल पे है तो आप देखोगे नॉर्थ पोल पे टिल्ट हमने आपको बताया था कितना होता है, टिल्ट 23 डिग्री का. ठीक है. अब टिल्ट अगर जब हो गया तो अगर नॉर्थ में आप देखोगे टिल्ट एक्सिस में इस साइड स्प्रिंग होगा, इधर ऑटम है. फिर जब यही यहाँ पे पहुँचेगा तो मीन्स एक साइड से समर आएगा और एक इधर से समर आएगा, इधर विंटर है. तो वही चीज़ अगर आप नीचे देखोगे तो ऊपर वाली साइड ऑटम आएगा, नीचे स्प्रिंग. यानी ये रेवोल्यूशन की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं. तो हमारे इंडिया में जो हम अगर बात करें, वी हैव 4 मेन सीजन, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम. ठीक है. एज द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन ऑन इट्स इमेजिनरी पाथ, उस इमेजिनरी पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं. व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लीन्स टुवर्ड्स द सन, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ जाता है इट रिसीव्स, उसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा लाइट उसे पड़ती है और गर्मी पड़ती है, और जिसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो गर्म हो जाता है. ड्यूरिंग द सेम ईयर द सॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साथ भी यही होता है. जब टिल्ट अवे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से तो सन जो है वो कम रोशनी पड़ती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, जिसकी वजह से वहाँ पे हीट भी कम होती है और लाइट भी कम होती है. इसकी वजह से वो एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या हो जाता है, कोल्डर हो जाता है. ठीक है. The result of this is that the northern hemisphere enjoys summer, and during the same period the southern hemisphere experiences winter. 6 months later the position of the earth became opposite and the southern hemisphere now enjoys summer as it is tilted towards the sun, and the northern hemisphere will have winter. मैंने पहले बताया अगर सॉर्दर्न हेमिस्फीयर का टिल्ट जो है वो सन की तरफ है तो उस टाइम सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा. अगर टिल्ट सॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो है वो किसकी तरफ होगा, सन की तरफ होगा, तो उससे क्या होगा, उससे जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर आएगा और सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, समर आएगा. ठीक है. अच्छा, अब हमारा लास्ट टॉपिक इसका है वो है सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्सेस. व्हाट इज़ ओवरहेड सन? ओवरहेड सन क्या होता है, मैं आपको सिंपली बताऊं. ओवरहेड सन क्या होता है कि जब सूरज की रोशनी डायरेक्ट जो है वो जिस जगह पे पड़ती है जहाँ पे उसका परपेंडिकुलर बनता है. परपेंडिकुलर मीन्स होता है, ये मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे उल्टा टी हम जिसको बोल सकते हैं. ठीक है. परपेंडिकुलर बनता है तो उसकी वजह से जो है वो क्या हो जाता है, उसको हम ओवरहेड सन कहते हैं. क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर ओवरहेड सन कहते हैं. तो वो हमेशा कब होता है, 12 नून को. ठीक है, 12 नून को.
सोलिस्टिस क्या होता है? द टर्म सोलिस्टिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम टू लैटिन, लातिनी ज़बान से निकले। सोल मीन सन एंड सिस्ट मीन विच मीन्स टू स्टैंड स्टिल, यानी खड़े रहना। समर सोलिस्टिस अकर अराउंड, समर सोलिस्टिस जो है वो बनता है 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर उस दिन होता है। ऑन दिस डे द सन इज ओवरहेड ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल ऊपर होता है। ऑन द सेम डे सॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस, उसी दिन को जो है सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? शॉर्टेस्ट डे होता है और विंटर भी होता है। तो 6 महीने के बाद होता क्या होता है कि 22 दिसंबर को जब सन जो है वो टिल्ट हो जाता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से द सन इज ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे अगर हम बात करें तो सॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे आता है। तो उससे क्या हो जाता है? सॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो क्या करता है? वहाँ पे समर आता है, समर सोलिस्टिस तो होता है, और लॉन्गेस्ट डे ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाइल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज इट्स शॉर्टेस्ट डे। जिस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का 21 जून को अगर जो है वो क्या होता है? लॉन्गेस्ट डे होता है, तो उसी दिन जो है वो सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को ही शॉर्टेस्ट डे होता है। ठीक है। अच्छा, इक्विनॉक्स अगर हम बात करें, द टर्म इक्विनॉक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इक्वस विच मीन्स इक्वल और नॉक्स विच मीन्स नाइट, बराबर। इक्विनॉक्स होता है बराबर रातें। ठीक है। एन इक्विनॉक्स अकर व्हेन द सन इज ओवरहेड एट द, जब बिल्कुल इक्वेटर पे हो। ठीक है। मैंने अभी बताया अगर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मीन्स अगर आपका सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा। और जब सन जो है वो कहाँ आएगा? जब अर्थ टिल्ट करेगी और सन आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे हो जाएगा कि साउदर्न हेमिस्फीयर में समर आएगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर आएगा। ठीक है। ड्यूरिंग एन इक्विनॉक्स डे एंड नाइट्स आर इक्वल ऑल ओवर द अर्थ। इक्विनॉक्स अकर्स ट्वाइस ईयर, साल में 2 बार आता है, 20 मार्च को और 22 सितंबर को। स्प्रिंग और वर्नल इक्विनॉक्स अकर्स अराउंड 20 मार्च इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, विच मेक्स द बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंग, जिसकी वजह से स्प्रिंग सीजन की शुरुआत होती है। ऑन दिस डे सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन इक्वेटर एंड देयर इज इक्वल डेज एंड नाइट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब सूरज की रोशनी डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ती है तो उससे क्या हो जाता है? पूरी दुनिया में है जो पूरी वर्ल्ड में क्या होता है? दिन और रात बराबर होते हैं। द स्प्रिंग सीजन इज फॉलोड बाय, उसके बाद समर एट द जो है उसके बाद फॉलोड बाय समर है ना, उसके बाद एट द सेम टाइम द सॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस ऑटम इक्विनॉक्स विच इज फॉलोड बाय विंटर। ऑटम इक्विनॉक्स अकर्स अराउंड, कब होता है ऑटम इक्विनॉक्स? 22 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, फॉलोड बाय विंटर सीजन। एंड ड्यूरिंग द सेम पीरियड सॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस स्प्रिंग इक्विनॉक्स विच इज फॉलोड बाय समर सीजन। यानी एक दूसरे के बाद, एक जगह अगर सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग है तो उधर क्या हो जाएगा? उधर ऑटम होगा। अगर इधर विंटर है उधर समर हो जाएगा, उधर समर है इधर विंटर हो जाएगा। ये था आपका जो है वो रोटेशन और रेवोल्यूशन के लिए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।